गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 9.2 इंटीग्रेशन क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास दो अलग अलग मेथड है। जो फर्स्ट मेथड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 1 है एंड डिनोमिनेटर में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स है, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ डिनोमिनेटर को कोस एक्स अपॉन कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा स्टेप में, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू, यहां पर देखो मैं ओनली डिनोमिनेटर को चेंज कर रहा हूं। डिनोमिनेटर को कोस एक्स अपॉन कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये अभी सोल्व नहीं हो रहा अपना। अगर कोस को ऊपर लेकर जाता हूं तो सेक स्क्वायर में चला जाएगा, तो कुछ बन नहीं रहा अपना क्वेश्चन आगे सोल्व करने के लिए। तो अब देखो, कोस और कोस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, साइन अपॉन कोस, ये वाला साइन और ये कोस, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, tan x इंटू कोस की पावर 3 इंटू कोस, ये हो जाएगा कोस पावर 4x dx। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखो, 1 अपॉन 10x कोस की पावर 4x को जब मैं ऊपर लेकर जाता हूं तो ये किस में चला जाएगा, सेक की पावर 4x dx, सेक की पावर 4x dx। अब इस सेक की पावर 4x को अगर मान लो मैं चेंज कर देता हूं, इसको ऐसा लिख दूं, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx अपॉन 10x अपॉन 10x। अब सेक स्क्वायर एक्स जो बचा हुआ है, इस सेक स्क्वायर एक्स का मैं फॉर्मूला बना देता हूं। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, आप लोग जानते होंगे, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx। समझ में आया? यहाँ पर ये एक सेक स्क्वायर एक्स बचा हुआ था, इसको मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 10x में चेंज कर दिया। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और 10x सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर अपन लेट कर लेते हैं, लेट 10x इज इक्वल टू टी। तो इसको क्या करना होगा, अगर 10x को t लेट करता हूँ तो मैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x 10x की डिफरेंशिएट वैल्यू सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। देन वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस 10 की जगह क्या लिया अपन ने t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt। सेक स्क्वायर एक्स dx किस में चेंज हो गया, dt में चेंज हो गया। अब यहां से कैसे करेंगे, ये तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन हो गया। अब तो इसको करने के लिए यहां पर देखो अपन चेंजेस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी dt, टी स्क्वायर अपॉन टी dt। आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक टी से एक टी कट गया, और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, तो ये 1 अपॉन टी प्लस टी dt। 1 अपॉन टी की इंटीग्रेट वैल्यू log t प्लस, और t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, टी की वैल्यू क्या थी अपने पास,
टी किसको लेट किया था, टेन एक्स को लेट किया है, तो इसका आंसर होगा log टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। सभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ के साथ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स, 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब बच्चे कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि सर इसका क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा। तो अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर में से कुछ ना कुछ हटाने की कोशिश करो कि क्वेश्चन इजी हो। तो यहाँ पर इजी करने के लिए एक बार अपन सोचते हैं, अगर मैं इसको टी लेट कर लूँ, फर्स्ट कंसेप्ट लेकर चलो, अगर हटता है तो, वैसे जरूरी नहीं है, अगर कोशिश तो करो एक बार। अगर मैं इस नीचे डिनोमिनेटर में जो दे रखा है इसको एक बार टी लेट करने की कोशिश करता हूँ, लेट x इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू टी, x इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देन इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो u इंटू वी मेथड से ही डिफरेंशिएट होगा। u इंटू वी मेथड से इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, फर्स्ट को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएट, और फर्स्ट का डिफरेंस प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, दूसरे को कांस्टेंट। तो मैं फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, x का डिफरेंशिएट वैल्यू 1 इंटू ई की पावर x को मैंने कांस्टेंट रखा, प्लस अब की बार x को कांस्टेंट रखता हूँ, ई की पावर x की डिफरेंशिएट वैल्यू ई की पावर x, और ये हो गया dx इज इक्वल टू dt। दोनों में से ई की पावर x कॉमन आ रहा है तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स ई की पावर x dx इज इक्वल टू dt। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स ई की पावर x dx किस में चेंज हो गया, dt में चेंज हो गया। वैल्यू पुट करते हैं तो 1 प्लस एक्स ई की पावर x dx dt अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू ई एक्स, एक्स इंटू ई एक्स को क्या किया अपन ने, टी लेट किया है, तो x इंटू ई की पावर x इज इक्वल, वैल्यू क्या पुट कर दिया अपन ने, t। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा dt अपॉन कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी को क्या बोलेंगे अपन, 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी की डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेट वैल्यू क्या होगी, कमेंट करके बताओ सभी जल्दी, सेक स्क्वायर टी की इंटीग्रेट वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। बताया किसी ने, सेक स्क्वायर टी की डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट वैल्यू होगी tan t प्लस सी, टी की वैल्यू वापस पुट कर दो तो इसका आंसर हो जाएगा tan, और t क्या था, tan इंटू tan x इंटू ई की पावर x प्लस सी, आंसर आया समझ में, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपने पास 1 अपॉन 1 माइनस 10x dx, 1 अपॉन 1 माइनस 10x dx। कोई आइडिया कैसे करेंगे,
सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो टेन वगैरह में जब भी टेन कोट सेक में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो अपन उसको साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए। तो यहाँ पर देखो टेन में आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको साइन में चेंज करते हैं साइन कोस में, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कोस एक्स आएगा, जो मैंने रेसिप्रोकल करके ऊपर कर दिया है, यहाँ पर एलसीएम आया कोस एक्स, तो यहाँ एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो अपना क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ध्यान दो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कैसे करें। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा ऐसे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा। तोड़ मरोड़ कैसे करें, यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैं क्या करता हूँ 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2/2 से, क्वेश्चन को ही 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है 2 cos x और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूँ जिसका मैं बाहर ले लेता हूँ 1/2, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x। ये क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके अपन ने कुछ किया है, क्यों, क्योंकि इस जैसा अपन को ऊपर न्यूमरेटर में बनाना है। इस जैसा न्यूमरेटर में बनाने के लिए देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1/2 डिनोमिनेटर में जो दे रखा है वो है cos x माइनस साइन x। यहाँ पर 2 cos x है, क्या इस 2 cos x को मैं ऐसा लिख दूं, cos x प्लस cos x, cos x प्लस cos x, 2 cos x है, कोई दिक्कत नहीं, तो cos x प्लस cos x। अब इस जैसा बनाने के लिए मैं क्या करूं, एक बार यहाँ पर साइन x ऐड कर देता हूं और एक बार साइन x माइनस कर देता हूं। साइन x मैंने ऐड कर दिया और साइन x मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर, तो ये एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, कोस और कोस मिलकर 2x वापस होगा, वही क्वेश्चन ये बना हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं, दोनों को अपन सेपरेट करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x प्लस ये 1/2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा dx प्लस 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। समझ में आया क्वेश्चन क्या किया अपन ने यहाँ पर। अब देखो cos x माइनस sin x से cos x माइनस sin x कैंसिल हो रहा है यहाँ तो, और इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, इसमें मैं लेट कर लेता हूं, लेट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t, इसको मैं क्या कर लेता हूं, t लेट कर लेता हूं। जब इसको t लेट करूंगा तो इसकी डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, cos x की डिफरेंशिएट वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ sin x, sin x की cos x, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से माइनस माइनस दोनों कॉमन ले लेते हैं और माइनस को अपन इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो अपना क्वेश्चन में क्या बच गया, sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। आया समझ में, आ गया मजा। क्या किया अपन ने, क्वेश्चन को कहां से कहां घुमा कर लेकर आ गए, sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 1/2, ये dt में चला गया, और cos x माइनस sin x को अपन ने t लेट किया था, प्लस
1/2 ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, ओनली 1 dx। ये x है, यहाँ dt है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, dx यहाँ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है और यहाँ t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो ये हो जाएगा 1/2, इसकी इंटीग्रेट वैल्यू log t प्लस 1/2, ये x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर देखो dx है, मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस c। t की वैल्यू वापस पुट करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 log t। t की वैल्यू क्या थी, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस x/2 प्लस c। आंसर समझ में आया? इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर tan की जगह कोट होता, tan की जगह कोट होता, तो यहाँ पर cos अपॉन साइन, साइन ऊपर आ जाता, साइन थीटा साइन एक्स, तो वही 2/2 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर cos ऐड और cos सेपरेट कर देते, cos को ऐड कर देते और cos को ही माइनस कर देते, और सेम प्रोसीजर ये का यही होगा अगर यहाँ पर कोट भी आता है तो, tan की जगह कोट आ जाए तो। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट देखो, वन माइनस, अब इस क्वेश्चन में हिंट ही दे रहा हूं, आप लोगों को खुद करना है। 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx, इसको कैसे करेंगे? केवल हिंट दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे। इसको साइन और कोस में अपन चेंज कर लेते हैं। साइन और कोस में जब इसको चेंज करेंगे तो अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब क्या करना है, इसको अपन को t लेट करना है, cos x अपॉन साइन एक्स को क्या लेट करना है, t लेट करना है, और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, इंटीग्रेट ऑफ साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब जो नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस हैं अपने एक्सरसाइज में सारे ऐसे ही होंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करें अपन, मैं x माइनस ए को t लेट कर लेता हूँ, लेट x माइनस ए इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट वैल्यू 0 होगी। और यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर पता चला x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t प्लस ए, दोनों वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। क्या बनेगा अपना क्वेश्चन, साइन x प्लस ए यानी x की वैल्यू मैं रख देता हूँ t प्लस ए प्लस, और ये वाला a है ये अपने पास, अपॉन साइन x माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, x माइनस ए की वैल्यू t है ये अपने पास, और ये dt। क्वेश्चन क्या बन गया, साइन t प्लस 2a अपॉन साइन t dt, साइन t dt। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर देखो फॉर्मूला लग रहा है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है,
साइन ए कोस बी, ये हो जाएगा साइन टी कोस टू ए प्लस कोस टी साइन टू ए, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन साइन टी डी टी, साइन टी और ये डी टी। ठीक है, अब एक ये हो गया और एक हो गया, दोनों को सेपरेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन टी कोस टू ए अपॉन साइन टी प्लस कोस टी साइन टू ए अपॉन साइन टी डी टी और यहां पर भी डी टी। यहां पर देखो साइन से साइन कैंसिल, कोस टू ए एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल साथ में है नहीं। कोस टू ए एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कोस टू ए को मैं बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेट हो कोस टू ए को बाहर लेने के बाद ये कट गया तो क्या बच गया यहाँ पर ओनली वन डी टी प्लस कोस अपॉन साइन कोट, कोस अपॉन साइन कोट और साइन टू ए एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, साइन टू ए कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट टी डी टी। अब यहां पर देखो इसको इंटीग्रेट करना है, करो सभी अभी अपनी कॉपी में। किया किसी ने इसके आगे? सिंपल सा है, कोस टू ए यहां पर 1 बचा हुआ है, इस 1 की इंटीग्रेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की इंटीग्रेट टी के रेस्पेक्ट में टी हो जाएगी, टी इंटू कोस टू ए प्लस साइन टू ए, यहाँ पर भी कांस्टेंट है लो, इसकी क्या हो जाएगी कोट एक्स, कोट टी की डिफरेंस इंटीग्रेट वैल्यू होगी लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी, लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है अपने पास, टी की वैल्यू x माइनस ए, तो अपना आंसर होगा इसका x माइनस ए कोस टू ए प्लस साइन टू ए लॉग साइन x माइनस ए प्लस सी। इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में शायद एक आंसर नहीं मिला होगा, ये आंसर नहीं मिले तो आप यहाँ पर क्या कर रखा होगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया होगा, तो इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या किया होगा, x कोस टू ए माइनस ए कोस टू ए प्लस साइन टू ए लॉग साइन x माइनस ए और प्लस सी, ये आंसर है। इसमें देखो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी ये दोनों कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। कल की क्लास में किसी ने पूछा था कि सर ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसका वेरिएबल चेंज होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। अगर मान लो यहाँ x की क्वांटिटी मैं चेंज कर रहा हूँ, x की वैल्यू कुछ भी रख रहा हूँ, क्या इस वेरिएबल a के ऊपर c के ऊपर कोई चेंज पड़ रहा है? कोई भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर ये क्वांटिटी सेम ऐसी कैसी रहे तो इन्हें तो आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं कि वो अपनी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करे। अब ये दोनों एक कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों को मिलाकर एक न्यू कांस्टेंट में बोल देता हूँ जिसको c बोलेंगे अपन, c1 बोल दो। x कोस टू ए प्लस साइन टू ए लॉग साइन x माइनस ए प्लस C1 बोल दो या कैपिटल C बोल दो। इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहो तो ऊपर भी छोड़ सकते हो जहां मैंने अपन ने पहले छोड़ा था, वो भी अपना राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है साइन x, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बस यही तो दे रखा है, केवल ये a हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में a हटा दिया
और सेम ऐसा कैसा ही है, सेम ऐसा कैसा, तो ये ए आप हटा दो, ये आप हटा दो, ये 2a की ये हटा दो, जहां जहां 2a है वो हटा दो, और क्या है, सेम आंसर है, जहां जहां 2a है वो 2 उठा दो। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप हटा लेना कहीं रह गया हो तो भी, वैसे मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं। बस यही अपना आंसर हो जाएगा, x cos a प्लस साइन a log साइन x माइनस ए प्लस c, इस टाइप से हो जाएगा। समझ में आया सभी को? एक बार दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x, साइन 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ध्यान दो, ये 2x है, ये 5x और ये 3x, 5x और 3x के डिफरेंशिएट वैल्यू, सॉरी डिफरेंशिएट तो है, ये 5 को अगर 3 से माइनस कर दे तो 2 ही तो आता है, तो क्या यहाँ पर 5 माइनस 3 लिख सकता हूँ मैं 2 की जगह? तो क्या हो जाएगा अपना क्वेश्चन, देखो क्या इसको ऐसा लिख दूं, 5x माइनस 3x, 2x को मैंने लिख दिया, और ये हो जाएगा साइन 5x साइन 3x dx, साइन 5x साइन 3x dx, क्या हो जाएगा देखो, अब साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का आइडेंटिटी ओपन कर दो, साइन 5x कोस 3x माइनस कोस 5x साइन 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx, अब दोनों को अलग अलग करते हैं, ये हो जाएगा साइन 5x कोस 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x माइनस कोस 5x साइन 3x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x dx। यहां पर देखो cos 5 साइन 5x से साइन 5x कैंसिल, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल, cos 3x अपॉन साइन 3x, cos अपॉन साइन cot 3x dx माइनस cos अपॉन साइन cot 5x dx। आपको अभी आपने किया था कोटेक्स की इंटीग्रेट वैल्यू क्या बताई थी आपने, याद है किसी को? अभी अभी किया था, कोटेक्स की इंटीग्रेट वैल्यू आपने log sin x बताई थी, तो यहां क्या हो जाएगा, आफ्टर इंटीग्रेशन कोटेक्स की इंटीग्रेट वैल्यू log sin 3x, यहाँ 3x है 3, अगर इसके बगल में 3 है तो ये डिवाइड भी तो होगा 3 से, तो ये 1/3 माइनस ये 1/5, ये वाला 5 log sin 5x प्लस c, log sin 5x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेम क्वेश्चन ऐसा ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 5x और 3x की जगह कुछ वैल्यू दे रखी है, x माइनस 5/6 x प्लस 5/6। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूँ, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में x माइनस 5/6 x प्लस 5/6 और यहाँ पर दे रखा है 2x, तो वही जुगाड़ करेंगे अपन, इस 2x की जगह क्या लिख देंगे इस क्वेश्चन में, 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x माइनस 5/6
प्लस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। देखो पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स कैंसिल होकर ये हो जाएगा। फिर यही प्रोसीजर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फॉलो करना है। सेम प्रोसीजर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉलो करना है। ये मैंने आपको हिंट दिया है, आप लोग एक बार सोल्व करके देखना। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डालना कल। और जो मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं हाथ के हाथ कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालते रहो। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहो। शेयर जितना करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है, क्योंकि सभी के पास ये पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, 1/(1 upon 3 sin x plus 4 cos x, 3 sin x plus 4 cos x। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म भी पढ़ी होगी। पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो नीचे ये प्लस में दे रखा है, जब तक प्लस में तब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो, क्योंकि इनके साथ कोफिशिएंट भी अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ। लेट 3 को मैं ले लेता हूँ r cos थीटा एंड 4 को ले लेता हूँ मैं r sin थीटा। 3 को ले लिया मैंने r cos थीटा और 4 को ले लेता हूँ मैं r sin थीटा। ये मैंने लेट किया है, जुगाड़ किया है, मतलब मान लो आप लोग यहाँ पर मैंने इसको लेट कर लिया। अब देखो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर, या क्योंकि r और थीटा की वैल्यू में मेरे को फाइंड करनी है यहाँ पर, तो r और थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों को स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकेंड, सम दोनों को स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल ऑफ r स्क्वायर, दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 16 इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू √25। r की वैल्यू तो अपने पास आ गई 5, r की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5। नेक्स्ट अब थीटा चाहिए, थीटा चाहिए तो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल ऑफ 4/3, r से r कैंसिल, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 4/3। अगर tan थीटा की वैल्यू 4/3 है तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 4/3। ये थीटा की वैल्यू भी अपने पास में आ गई और r की वैल्यू भी अपने पास में आ गई, जो अपने नेक्स्ट आगे काम में आएंगे क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं वापस। ये तो जो अपन ने लेट किया था उसी को सिंप्लीफाई करके r और थीटा की वैल्यू भी अपन ने फाइंड कर ली, जो गिवन वैल्यू क्वांटिटीज अपने पास थी। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं वापस। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 की जगह क्या लिया था r cos थीटा sin x प्लस 4 की जगह r sin थीटा cos x। यहां पर इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से r कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा sin a cos b प्लस cos a sin b, मीन sin a प्लस b, sin a प्लस b बच जाएगा 1/r sin x प्लस थीटा dx, ऐसा ही बचेगा x प्लस थीटा dx। ओपन करके देख लो वापस, ये r तो दोनों में कॉमन है, sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा। ये अपना फॉर्मूला अपन ने ओपन कर दिया। r की वैल्यू अपने पास में है, थीटा की वैल्यू अपने पास में ही। अब इसको अपन क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये 1/r
ये 1/r जो मैं बाहर ले लेता हूँ और ये ऊपर आएगा, तो ये क्या हो गया, कोसेक x प्लस थीटा dx। और कोसेक x की इंटीग्रेट वैल्यू क्या होगी, कोसेक x की इंटीग्रेट वैल्यू log tan x/2 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 1/r log 1/r log tan x/2 प्लस थीटा/2 x/2 प्लस थीटा/2 प्लस c। ये इसका आंसर होगा। r और थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। r की वैल्यू अपने पास थी 5, ये log tan x/2 प्लस tan इनवर्स 4/3/2, क्योंकि थीटा की वैल्यू यही तो थी अपने पास, tan इनवर्स 4/3/2 प्लस सी आंसर, प्लस सी आंसर। यहाँ पर देखो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पर क्वेश्चन के एंड में सी लगाना मत भूलना, अगर सी नहीं लगाए तो क्वेश्चन अनकंप्लीट है। समझ में आया? बाकी के क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करना, अगर आप लोगों को आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।